ए बी ओ, जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनमें एंटीजन कौन सा है बेटा, और एंटीबॉडी, जिनका ब्लड ग्रुप बी है वो एंटीजन बी, एंटीबॉडी हाँ। हु इज यूनिवर्सल डोनर, रिसीवर हाँ। आज बात करेंगे किनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है किनका नेगेटिव है उनके बारे में। तो लिख हेडलाइन आर एस फैक्टर। आर एच फैक्टर का मतलब है निगेटिव पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप। आर एच फैक्टर इस फैक्टर को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एक बंदर में, उस बंदर का नाम था रिसस। बेटा इस फैक्टर को कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था, एक बंदर में, बंदर का नाम क्या था, इसको ऑब्जर्व किया था एक फैक्टर में, एक बंदर में, बंदर का नाम क्या था, रिसस। इसीलिए इस फैक्टर का नाम क्या है, इस फैक्टर को पहली बार कहाँ पे ऑब्जर्व किया था, मंकी में। मंकी नाम क्या है, रिसस। रिसस से कौन आया, आर एच। समझ में आया। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया बंदर के अंदर आरबीसी थी, बंदर के अंदर, और आरबीसी के ऊपर ये फैक्टर मौजूद था। बंदर के अंदर क्या थी, आरबीसी, आरबीसी के ऊपर ये फैक्टर था, नाम था उसका रिसस, मतलब आरएच फैक्टर बोला गया। दूसरी बात, सर किसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व बाय वही जो कल हमने बात किया था, कार्ल लैंडस्टेनर। इनके साथ और एक महान साइंटिस्ट थे, वाइनर। इनके साथ एक साइंटिस्ट थे वाइनर करके, दो साइंटिस्ट थे, लैंडस्टेनर, वाइनर। लिख लो बेटा, ये बात है 1940 की, 1940 की बात है ये, लैंडस्टेनर, वाइनर। हो गया, लिख लिया ये। साइंटिस्ट का नाम क्या था, कौन सा बंदर ऑब्जर्व किया उन्होंने, और रिसर्च का नाम है आर एच, आर एच वहीं से निकाला गया। हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुन बेटा, ये आर एच बहुत कुछ बोल सकता है, सुन ले मेरी बात। तो अगर तेरे आरबीसी के ऊपर, बेटा मेरी बात सुन, तेरे आरबीसी के ऊपर अगर आर एच नाम की चीज है, आर एच नाम की चीज है, तो तेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन तेरे आरबीसी के ऊपर आर एच नाम की चीज नहीं है, नहीं है, तेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्लियर हुआ। आप में से निगेटिव कौन है, मतलब आपके आरबीसी के ऊपर क्या नहीं है, नहीं है। समझा बेटा, क्लियर हुआ। हाँ, अब यहां से लॉजिक लगा, ए पॉजिटिव कौन है बताओ। सुनो, व्हाट ए पॉजिटिव क्या है आपके आरबीसी में, क्या है सुन ले। आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, कौन सा एंटीजन, इसलिए आपका ब्लड ग्रुप क्या हुआ, प्लस आपके आरबीसी के ऊपर कौन सा फैक्टर, तो ब्लड ग्रुप पूरा क्या हुआ, समझा आपको। ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप है, और आर एच है तो पॉजिटिव है। कहा चलो, पानी चाहिए, क्या है ना बाहर, चल ध्यान दे बेटा इधर, ये आरबीसी है बेटा, आरबीसी के ऊपर सिर्फ कौन सा एंटीजन है, आर एच है क्या, आर एच है क्या,
तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? वेरी गुड। अब आप अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से लगा दो अंदाजा। समझा आपको? चल ये बताइए ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ये आरबीसी है बेटा, इसके ऊपर ए भी है और बी भी है, ब्लड ग्रुप क्या होगा? लेकिन मैं आर एच लिखा क्या? तो ए बी निगेटिव। समझा आपको? हाँ। अब ओ पॉजिटिव बता कैसे होगा? हाँ हाँ, पहली चीज ये आरबीसी है बेटा, कोई एंटीजन है क्या एबीसीडी वाला? नहीं। ब्लड ग्रुप क्या होगा? लेकिन सिर्फ मैंने इसके ऊपर आर एच लिखा, मतलब ओ पॉजिटिव, और सिर्फ आरबीसी है और कुछ नहीं है, ना ए है ना बी है ना आर एच है, तो ये भाई साहब क्या हो गए? ओ निगेटिव हो गए। तो आरबीसी के ऊपर अगर आर एच है तो ना हो तो हाँ, वही पॉइंट हमें लिखना है, वही पॉइंट हमें लिखना है। ऐसा लिखते हैं बेटा, लिख ऑन आरबीसी इफ आर एच प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हुआ पॉजिटिव, आर एच अपसेंट है, अपसेंट मतलब ऐसा क्रॉस कर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, आर एच प्रेजेंट तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, आर एच अपसेंट, अपसेंट इसको अपसेंट लिखते हैं, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हुआ? निगेटिव। इसका मीनिंग है प्रेजेंट, इसका मीनिंग क्या है? अपसेंट। हो गया? क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट सुन लो बेटा। अगर याद रखना पॉजिटिव ब्लड, ऑलवेज याद रखो बेटा, ऑलवेज याद रख पॉजिटिव ब्लड, कौन सा ब्लड? निगेटिव ब्लड से मिक्स नहीं होना चाहिए, नेवर। पॉजिटिव ब्लड, मैंने ऐसे एरो लिखा बेटा, इसका मतलब है पॉजिटिव वाला निगेटिव को खून नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। गलती से किसी ने अगर पॉजिटिव ब्लड निगेटिव में दे दिया तो वहां पे पता है क्या होगा? रिएक्शन होंगी, इसको हम बोलते हैं बेटा इनकॉम्पैटिबिलिटी। मतलब सर, मतलब होता है मिसमैच। व्हाट इज इनकॉम्पिटिटिव? मिसमैच। व्हाट इज मिसमैच? हाँ वही चीज है, इनकॉम्पैटिबिलिटी, इसको बोलते हैं आर एच इनकॉम्पैटिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव ब्लड निगेटिव में नहीं जाना चाहिए, इवन दो ए पॉजिटिव वाला ए निगेटिव को खून नहीं दे सकता, ए पॉजिटिव वाला ए निगेटिव को खून नहीं दे सकता, ओ पॉजिटिव वाला ओ निगेटिव को नहीं दे सकता, बी पॉजिटिव वाला बी निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव वाला निगेटिव को खून, निगेटिव की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है? निगेटिव को सिर्फ निगेटिव का खून चाहिए, निगेटिव को। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है वो सोचो क्या उसका हालत क्या होगा? जिसका ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? उसको सिर्फ ओ निगेटिव वाला ही खून दे सकता है। अब सोचो ऐसे कितने रेयर है, तो गूगल करना पड़ेगा, हु इज द ओ नेगेटिव डोनर इन इंडिया। हाँ, इन महाराष्ट्र, इन अमरावती। हाँ, और जिसका खून ए निगेटिव है, क्या उसको भी निगेटिव वाला ही ब्लड देगा। जैसे ए निगेटिव वाले को किसका खून चाहिए? ए निगेटिव वाला। जैसे मेरा अगर ए निगेटिव है तो मुझे कौन खून देगा? ए निगेटिव वाला प्लस ओ निगेटिव वाला, और दोनों रेयर है। ए निगेटिव वाला मिल जाएगा, लेकिन ओ निगेटिव वाला तो बस, है ना, एकदम गोल्ड है, गोल्ड, जल्दी नहीं मिलता।
ओके, आर एच इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब होता है ये मिसमैच होता है, और उससे क्या हो सकता है अगर गलती से दिया तो सर, अगर पॉजिटिव वाले ने निगेटिव को खून दे दिया तो क्या हो सकता है बेटा? वहां पे होगा क्लम्पिंग। क्या होगा? क्लम्पिंग का मतलब होता है मिक्स, ये वी कैन से खून एक जगह पे क्लम्प हो जाता है, यू नो, गांठ बन जाती है, क्लम्प बन जाता है, दही बन जाता है, जैसे दूध का दही बनता है ना बेटा, जैसे अपने खून का क्या बनेगा? दही जम जाएगा वो एक जगह पे, दही बनेगा, क्लम्पिंग ऑफ ब्लड। लिख लो इसे। इनकॉम्पैटिबल का मतलब है मिसमैच। तो यहाँ मैं कुछ चीज़ें लिख के दूंगा। पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को खून दे सकता है, लेकिन जो निगेटिव वाला है वो दोनों को खून दे सकता है, पॉजिटिव वाले को भी निगेटिव वाले को भी। हाँ, नहीं दे सकता, नहीं। हाँ बेटा, हो गया आपको उधर का लिखना। मैंने इधर देख क्या लिखा, पॉजिटिव हमेशा किसको खून देगा? लेकिन निगेटिव वाला जो रहता है वो दोनों को खून दे सकता है। कौन दोनों? पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। आप में से बताओ मुझे, अगर आपको समझ में आया कि पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को देगा, निगेटिव वाला फिर क्यों दोनों को दे सकता है? क्योंकि निगेटिव वाले के पास आर एच नहीं है। क्या नहीं है? आर एच नहीं है। मेन चीज आर एच नाम की चीज होती है, आर एच। रिपीट कर बेटा, निगेटिव वाला क्यों दोनों खून दे सकता है? क्योंकि निगेटिव वाले के पास क्या नहीं है? इसलिए वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है, वो किसी को भी खून दे सकता है, पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाले को। लेकिन पॉजिटिव वाला प्रॉब्लम, क्योंकि पॉजिटिव वाले के पास एक बात है, कौन सी? आर एच। समझ में आया मैंने क्या बोला इधर? ये लिख लो आप और इसको रट लो अच्छे से, क्या था। रिपीट कर, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसको खून दे सकता? और नेगेटिव वाला? दोनों को। इसलिए दुनिया में यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव वाला नहीं है, ओ निगेटिव वाला है। हु इज द यूनिवर्सल डोनर? हाँ, क्योंकि ओ पॉजिटिव वाला क्यों नहीं है डोनर यूनिवर्सल? क्योंकि वो सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है ब्लड। आप में से कितने बच्चे ओ पॉजिटिव है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो ऑन टाइम एक काम कर, जब ब्लड की जरूरत पड़े तो ऑन टाइम चेक करना मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है। हाँ, ब्लड ग्रुप चेक कर ले बेटा। हो गया ये लिखना। अब हम एक घटना एक पढ़ेंगे। घटना ऐसी है कि निगेटिव पॉजिटिव का असर बच्चे और माँ पे होता है। माँ प्लस बच्चा, उस पर निगेटिव पॉजिटिव का असर होता है। कभी कभी उस खेल में बच्चे की मौत भी हो सकती है, निगेटिव पॉजिटिव में। कैसे? समझाऊंगा। लेकिन इसमें जान जाती है सेकंड बच्चे की। जो पहला बच्चा है वो बच जाता है, मरता सेकंड बच्चा है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपको जब कोई डॉग जो होता है ना, डॉग पहले आपको वार्न करता है, वार्न कि मेरे पास मत आओ, मैं खाना खा रहा हूँ। सेकंड टाइम वार्न नहीं करता, वो डायरेक्ट बाइट कर लेता है, काटता है। वो समझ में आया? फर्स्ट टाइम क्या करेगा? वार्निंग देगा, डोंट। सेकंड टाइम डायरेक्ट काट लेगा। अब देखो होता क्या है, देख बेटा, आ, बच्चे को मदर से खतरा हो सकता है बायोलॉजिकली।
मदर को नहीं लगता खतरा होना चाहिए, लेकिन बायोलॉजिकली वो हो जाता है। यहाँ इमोशन काम नहीं करती, यहाँ 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 एंटीबॉडीज काम करती है ना। देख ले, फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी। अब देख बेटा, प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है यूट्रस के अंदर। कहाँ होती है? बच्चा कहाँ ग्रो होता है बेटा? यूट्रस के अंदर। पता है यूट्रस? हाँ, यूट्रस है मदर का, उसमें ये बच्चा ग्रो हो रहा है। और खास करके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? वही तो हुआ ना प्रॉब्लम। और निगेटिव पॉजिटिव एक साथ बढ़ रहे, एक साथ रह रहे निगेटिव पॉजिटिव। बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव, ऐसे केस में झगड़ा तो होना ही है ना बेटा। हाँ, अब क्या हुआ, कुछ झगड़े में मैंने बोला ना, कुत्ता पहले आपको क्या करता है, वार्निंग देता है। या आप भी आपके घर में ऐसे होंगे ना, आपका छोटा भाई होगा, ब्रदर होगा, पहले वार्न करते हो, बेटा निकल ले इधर से, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत कर, निकल ले, है ना। कौन थे इधर? सामिया बोलती है ऐसे कुछ, वार्न नहीं करती? आपके बड़े भैया कुछ वार्न करते हैं? नवजोत नहीं, डायरेक्ट तू ही वार्न करता हूँ उसको। रूम में मत आना, है ना। तुम अपने छोटे भाई और ब्रदर को मारते हो क्या? मारते हो? मतलब तुम बड़े होने का वैसे गैर फायदा ले रहे हो, डिसएडवांटेज। मारते हो उनको? डायरेक्ट मारते हो कि पहले वार्न करते हो? डायरेक्ट मुझे वार्न भी नहीं? अरे वाह, उनको बुलाना पड़ेगा, तुम्हारे ब्रदर सिस्टर को मिलाओ मुझसे, जरा दो बातें बोलूंगा उनको मैं। यहाँ पे सर, तो बच्चा पॉजिटिव है, मदर निगेटिव है, मदर को खतरा लगा पॉजिटिव से, तो मदर ने क्या किया वहां पे बेटा, मदर ने क्या किया, एंटीबॉडी बना के रख दी है। उसका नाम था RH एंटीबॉडी। क्या? देख, पॉजिटिव का मतलब RH। व्हाट इज पॉजिटिव? तो मदर ने क्या बना के रखी? RH एंटीबॉडी। क्या बनाई? इसके खिलाफ, इस पॉजिटिव के खिलाफ। बेटा RH का मतलब, सॉरी, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? RH। इसके अगेंस्ट में मदर ने क्या बना के रखी? बना के रख दी, बना के रख दी। दैट इज कॉल्ड एज वार्निंग। अब जब सेकंड प्रेगनेंसी हुआ, सेकंड प्रेगनेंसी जब हुआ, और ये तभी होगा जब बच्चा पॉजिटिव होगा बेटा, वैसे नहीं होता है। यहाँ बच्चा पॉजिटिव होता है तभी होता है ये कंडीशन, वैसे नहीं होता। वापस सेकंड बच्चा, चाहे वो मेल हो कि फीमेल हो, ब्लड ग्रुप तो सेम ही रहते हैं लगभग। हाँ, सो बच्चा वापस क्या है बेटा, वापस बच्चा क्या बना? अब वार्निंग नहीं, क्योंकि मदर ने पहले क्या बना के रख दी, पहले बच्चे के समय क्या बना के रख दी? एंटीबॉडीज। सेकंड बच्चा भी क्या बना, मतलब उसके अंदर कौन सा फैक्टर है? RH। तो क्या होता है, ये मदर जो होती है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, और उसने पहले से क्या बना के रख दी थी? RH एंटीबॉडी। और तुझे पता है, मम्मी और बच्चे के बीच में